सेकंड चैप्टर क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है? जैसे कि हमको पता है कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है बॉडी की, जो कि सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही मिलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है, बहुत सारी सेल्स आपस में मिल गई, और इनके बीच में क्या? इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, इसमें इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स फिल होता है। ये क्या हुए? हमारे टिश्यू। और ये टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। मान लो कि कोई भी ऑर्गन बना दिया, मान लो कि जैसे ये हमारा किडनी, ठीक है, मान लो कि कोई ऑर्गन बना दिया, और फिर पूरा जाके ऑर्गन सिस्टम बनता है। और ये जाके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। टिश्यू। इतना समझ में आया सबको? सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, और टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन कई सारे आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम पूरे मिलकर बॉडी बना। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्क्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो उसमें भी कई सारे ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं ना। केवल किडनी से हमारा एक्सक्रीशन तो हो नहीं सकता, उसके लिए सिस्टम पूरा बन के तब जाके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, कई सारे सिस्टम। तो हमारे जो सिलेबस में क्या पढ़ना है? हम लोग टिश्यूज पढ़ेंगे, और फिर फ्रॉग। यही तो है ना हमारे सिलेबस में? कॉकरोच भी है? अच्छा, कॉकरोच, टिश्यू, फ्रॉग और कॉकरोच। आपके 12th में केवल टिश्यू और फ्रॉग ही दिया गया ना एनसीईआरटी में? फ्रॉग है ना केवल, लेकिन आपके नीट के, हाँ, नीट के सिलेबस में आपका कॉकरोच क्लियर है। हम टिश्यू का पूरा डीपली स्टडी करेंगे, और फ्रॉग और कॉकरोच के बारे में। तो आज हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिश्यू क्या होते हैं? सेल्स, सिमिलर स्ट्रक्चरल सेल्स, मतलब सिमिलर सेल्स से मिलकर टिश्यूज होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है? इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, जिसमें क्या भरा हुआ होता है? एक मैट्रिक्स, जिसको क्या कहते हैं? इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मान लो कि जैसे सिमिलर सेल, ये क्या हुई? सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज बनाती हैं, और इनके बीच में एक मैट्रिक्स भरा हुआ है। ये क्या? इंट्रासेलुलर स्पेस है। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स, समझ में आ रहा? ये क्या हुए?
स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। इतना सबको समझ में आया? अगर टिश्यू की डेफिनेशन पूछ लिया जाए, वैसे आपके नीट में तो पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आप लोग 12th 11th में तो बता सकते हैं ना, कंपोजिशन ऑफ सिमिलर सेल्स। ये भी कई तरफ, मतलब अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। टिश्यू समझ में आ गया। अब टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये भी 4 टाइप्स की होती है मेनली। नंबर 1 इपी टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर, और नंबर 4 न्यूरल। समझ में आ रहा? इपिथेलियस, ये इस टाइप के टिश्यूज होते हैं जो या तो कवरिंग का काम करते हैं या फिर लाइनिंग का काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी की ऊपर की स्किन किससे बनी? इपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है ना। या तो ये लाइनिंग करते हैं या फिर कवरिंग करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी बॉडी है, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, ये आपकी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। तो या तो फिर ये आपकी कवरिंग का काम करेगी टिश्यूज, और या फिर ये अंदर की ओर लाइनिंग का काम करेंगे। ये तो अंदर मैट्रिक्स को फेस कर रहा और ये बाहर की इन्वायरमेंट को फेस कर रहा। इनमें ब्लड ये एवेस्कुलर होते हैं। ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से टिश्यूज होते हैं जो एवेस्कुलर, मतलब जिनमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। आप अपनी स्किन के ऊपरी आप एक कोई पिन लीजिए और उसको आप अपने हाथ में चुभोइए एकदम ऊपर से, आपका ब्लड नहीं निकलेगा। निकलता है? अगर फिर आप अगर उसको थोड़ा सा डीपली अंदर करेंगे तो ब्लड निकलता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इपिथेलियल के नीचे ही कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो जो इसमें होता है ये एवेस्कुलर होते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाएंगे, ये आपके नीट में पूछा गया था। इतना समझ में आ रहा सबको? इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखते हैं। जैसे हमारे अंदर बोन्स पाई जाती हैं, ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। मस्कुलर टिश्यू जो हमें सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। न्यूरल टिश्यू जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में फैले हुए और हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं। समझ में आया इतना? ये चीज समझ में आया ना? ये तो फिर ये इन्वायरमेंट को, इसके जो एपिकल पार्ट होते हैं, या तो फिर ये इन्वायरमेंट को फेस करते हैं या फिर बॉडी फ्लूइड, अंदर तो फ्लूइड भरा हुआ है, या तो फिर अंदर को जब लाइनिंग करेंगे तो अंदर फ्लूइड को फेस करेंगे और बाहर इन्वायरमेंट को। एपिकल टिश्यूज कैसे होते हैं? ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं।
न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। इसके नीचे ही कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ये इनका क्या हुआ, एपिकल रीजन। क्या जी, एपिकल, ये इनका एपिकल रीजन। माइक्रोविलाई मीन्स होता है कि जब इनके ऊपर कोई भी प्रोजेक्शन ना पाया जाता। अभी समझा रहे हैं इसको, ना हो गया। ये भी इनकी जो सरफेस के बेस पर ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे देखने को मिलेंगे, और दूसरे इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होंगे। इनको माइक्रोविलाई कहते हैं ऐसे टिश्यूज को। इनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है सेंटर में, न्यूक्लियस इनका सेंटर में होता है। इनको माइक्रो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें सीलिया पाए जाते हैं। इतना समझ में आया। ये हम लोग किसकी बात कर रहे थे, इपिथेलियल की। टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है सिंपल कंपाउंड। सिंपल का मतलब है एक सिंगल लेयर में पाए ऐसे। कंपाउंड मीन्स इसके ऊपर भी पाए जाएंगे। इतना समझ में आ रहा है सबको, दिख रहा है तुम लोगों को पीछे। आगे आ जाओ ना, ये खाली है, क्यों पीछे जाके बैठते हो, आगे आओ। इधर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हिंदी में, कोई वर्ड आप समझना चाहती हो। टिश्यू ऊतक कहते हैं टिश्यू को, ठीक है। अभी आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी जैसे आपको एक्सक्रीशन समझाया गया, तो आपको किडनी समझाई जाएगी, इसकी किससे लाइनिंग होगी, तो आप यहाँ टिश्यू को डीपली स्टडी करेंगे, फिर वहां आप समझ जाएंगे हाँ वो वाला टिश्यू था। अब ये जो सिंपल है, सिंपल एपिथेलियल, इनके भी फर्दर बहुत टाइप्स, टाइप्स के अंदर टाइप्स, टाइप्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है, बस समझ लेना आप लोग। सिंपल, इसके अंदर भी आते हैं
स्क्वैमस। नंबर 2 क्यूबॉइडल। नंबर 3 कॉलिमिनार। समझ में आए? स्क्वैमस एपिथेलियल, स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल, क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियल और कॉलिमिनार सिंपल एपिथेलियल। हाँ, इनके अंदर भी। अब इनको भी एक एक स्टडी करेंगे। ये जो स्क्वैमस होते हैं ये इर्रेगुलर शेप में होते हैं, मतलब कि इनका कोई शेप नहीं होता है। जैसे मान लो ये जैसे आपने टाइल्स देखा होगा ना, इनका कोई शेप नहीं होता है, इर्रेगुलर शेप में होते हैं और नॉन सीलिएटेड होते हैं। सिंपल का मतलब ये सिंपल होते हैं, ठीक है। स्क्वैमस ऐसे शेप के होते हैं, इन इरेगुलर शेप में होते हैं, इनका कोई शेप नहीं होता है। न्यूक्लियस होता है, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं, आप लोग लिख लो, यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। हाँ, इसके कुछ फीचर लिख लो स्क्वैमस के। यूनि न्यूक्लिएटेड मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा और ये इनका न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाएगा। शेप इरेगुलर शेप के होते हैं, मतलब इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। बस इनके बारे में इतना ही स्टडी करना। उसके बाद क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में लिख लो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, नाम ही इनका क्यूबॉइडल है, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्यूब लाइक। यूनि न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है। इनमें भी फीचर लिख लो। ये होते हैं सिंपल, और दूसरा ब्रश बॉर्डर और तीसरा सीलिएटेड क्यूबॉइडल। इसके भी फर्दर इतने टाइप्स के क्यूबॉइडल होते हैं। सिंपल मीन्स ये सिंपल होते हैं, और ये ब्रश बॉर्डर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और इनमें सीलिया ऊपर प्रेजेंट होते हैं। जो हमने अभी डायग्राम बनाया ये तो बेसिकली ऐसे सिंपल से रहते हैं, और इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इनका न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इनमें क्या होता है? सीलिया प्रेजेंट। आपके नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्यूबॉइडल पूछ लिया गया, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल कैसे होते हैं, फिंगर लाइक होती है या फिर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, मतलब कंफ्यूज करके आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं।
ये जो होता है ये आपकी किडनी में पाया वो ये किडनी में पाया जाता है। किडनी में जो अभी आपको डायग्राम बना के बता रहे हैं। जो डिस्टल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल्स होती है किडनी में, नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ा होगा ना। ये क्या हुई, कलेक्टिंग डक्ट। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस। आपने स्ट्रक्चर तो पढ़ा होगा। यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं। गुच्छा होता है ना। इसको आप इस क्रेशन में पूरा स्टडी करेंगे। ये क्या हुआ, और ये बाउमैन कैप्सूल। ये जो होता है वो ये क्या होता है, टीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये डीसीटी, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। इसी से लाइनिंग रहता है। कौन, सिंपल आपका ये यही, और ये कलेक्टिंग डक्ट। ये जो आपकी सिंपल क्यूबॉइडल रहती है वो किससे लाइनिंग रहती है, इनकी जो वॉल रहती है वो सिंपल क्यूबॉइडल। याद रखना, ठीक है। जब इस क्वेश्चन आपको हम पढ़ाएंगे तो आपसे पूछेंगे तो आप ये आंसर कर देना। और ये जो ब्रश बॉर्डर है ये यहाँ पाया जाता है। इनके एग्जाम्पल नीचे लिख लो। ये इससे लाइनिंग होता है, इससे। ये लूप ऑफ हेनले, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन, इसकी ब्रैंक्यू, वो इससे लाइनिंग रहता है। क्या वो, कलेक्टिंग डक्ट, ये इंटेस्टाइन होगा, लंग्स होगा, सॉरी, लंग्स। जो लंग्स में ब्रैंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उससे ये लाइनिंग रहता है। ये जो सिंपल क्यूबॉइडल वो होते हैं इपिथेलियल, ये किसे, डीसीटी, डिजिटल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल। उसके बाद ये जो ब्रश बॉर्डर होते हैं, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड टिब्यूल। और उसके बाद ये जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल होते हैं, ये ब्रैंक्यूल्स, आपके लंग्स में ब्रैंक्यूल्स प्रेजेंट है, उनसे ये लाइनिंग रहते हैं। स्मॉल स्मॉल ब्रैंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इनके स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद लास्ट कौन सा बचा, कॉल्यूमिनार इपिथेलियल। ये स्मॉल साइज के थे, और ये जो कॉल्यूमिनार ये थोड़ा सा लार्ज साइज के होंगे। नोट हो गया ये वाला।
इसके बारे में लिखो। ये थोड़ा सा लार्ज साइज के होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस एक ही प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो ये कोई डायग्राम है, इसमें ये लंबे लंबे, इनका साइज थोड़ा सा लार्ज होता है। कॉल्यूमिनार भी जो हमने अभी नीचे करवाया था ना, सिंपल कॉल्यूमिनार, क्यूबॉइडल, ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? इनके बस एग्जाम्पल जो हमने लिखवाया, बस एग्जाम्पल याद करना। नीट में केवल कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वही एग्जाम्पल पूछेगा कि उसकी लाइनिंग किस टिश्यू से की गई है, उसके एग्जाम्पल जो नीचे लिखवाए गए वो जरूर याद रखना। इसमें भी ऐसे बना लो, कॉल्यूमिनार एक तरफ लिखो, सिंपल, क्रॉस बॉर्डर, और इधर इनका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग लॉन्ग टाइप के रहेंगे, स्ट्रक्चर इनका सेम रहेगा, बस इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना। इसका सिंपल का लिख लो, स्टमक, स्टमक अमाशय हिंदी में कहते हैं जिसको। जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसी के अंदर लिखो, 2 एग्जाम्पल हैं इसके। उसके बाद ब्रश बॉर्डर में ग्लोबलेट सेल्स, और उसके बाद सीलिया में लिख लो फैलोपियन ट्यूब, उसके बाद लार्ज ब्रैंक्यूल्स। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम, ये आपके नीट में बहुत पूछा जाता है। स्यूडो, स्यूडो को मतलब फॉल्स, ये वर्ड तो आप लोग समझ ही गए होंगे ना। स्यूडो मीन्स, जैसे आपने उसमें अभी पढ़ा था स्यूडो सिलोम, मतलब वो सिलोम जैसा दिखता लेकिन वो स्यूडो था, मतलब वो फॉल्स था। तो मतलब कि इसमें डबल दिखते हैं, जैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए, देखने में आपको लगेगा कि एक में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देखने में ऐसे, अभी तक तो हम लोग ऐसे से बना रहे थे, लेकिन इसमें आपको देखने में लगेगा कि 2 न्यूक्लियस, लेकिन एक ही न्यूक्लियस है। आप देखिए इसको, यहां से लेके यहां एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, ये तो सेपरेट है, जैसे लगेगा कि एक ही। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, समझ में आ गया सबको? ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं, लेकिन दिखने में कैसे लगते हैं? मल्टी लेयर्ड। हाँ, प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंकी।
एग्जाम्पल लिख लो इसका, ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। एग्जाम्पल जरूर याद रखना इनके। और ये ऊपर से सिलिएटेड होते हैं ऐसे। मतलब सीलियन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद ग्लैंडुलर इपिथेलियम। ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये भी सिंपल इपिथेलियम के ही टाइप्स हैं। नीचे वाला ग्लैंडुलर इपिथेलियम, ये इपिथेलियम जो आपकी सिक्रीशंस मतलब जो ग्लैंड्स होती हैं उनको लाइन करता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर नंबर के बेस पे देखा जाए तो ग्लैंडुलर सेल कितनी टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। नंबर 1 पहली होती है यूनिसेलुलर, मतलब एक सिंगल सेल से मिलकर बनी हो, और दूसरी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में आ जाएगा आपका ग्लोबलेट सेल्स, जो कि इंटेस्टाइन की ग्लोबलेट सेल्स, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ, अगर नंबर देखा जाए तो यूनिसेलुलर मतलब एक सिंगल सेल होती है, जैसे ग्लोबलेट सेल्स इंटेस्टाइन की, जो कि एक सिंगल ही सेल पूरी उसको लाइन करके रखती है, सिंगल सेल से मिलकर बना। और मल्टी सेलुलर में आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड। इसके अंदर लिख लो सलाइवरी ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड। नीचे मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल, हाँ नीचे वाले में सलाइवरी ग्लैंड, ऊपर वाले में है ग्लोबलेट सेल। इसमें ग्लोबलेट सेल और नीचे सलाइवरी ग्लैंड। ये लिख दिया मैंने, ऊपर लिख लो। सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। हाँ मल्टी सेलुलर का। ऑन द बेसिस ऑफ, नंबर के बेस पे आपने देख लिया, अब सिक्रीशन के बेस पर देखो।
मोड ऑफ सिक्रीशन। आपने पढ़ा होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 2 इंडोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन समझ में आ रहा ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। इन सब के बारे में तो आप समझते हैं ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जिनमें डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन होता है और ये डक्टलेस होती हैं। जैसे मान लो ये कोई ग्लैंड है, इसके अंदर सिक्रीशन होना है तो ये डक्ट के माध्यम से सिक्रीशन करेगी। और इसमें क्या होता है? डक्टलेस होता है, डायरेक्टली छोड़ देता है। और इसमें दोनों से इसमें डक्ट भी प्रेजेंट होती है और इसमें ऐसे भी होता है। पैंक्रियाज इसका एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन का लिख लो पहले। सलाइवरी, एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल लिख लो। सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो कि पसीना का सिक्रीशन करती है। डक्टलेस इसमें लिख लो, एंडोक्राइन में, जो कि डक्टलेस ग्लैंड है। इसके अंदर आएगा थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, सब इसके अंदर आएगा। थायराइड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल, पीनियल ग्लैंड, पाइनियल, पीनियल, कुछ भी लिखा। उसके बाद सिंपल वाला कंप्लीट हुआ आपका। ये सिंपल में ही जितना मैंने करवाया है ये क्या थे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम थे। कंफ्यूज मत होना क्योंकि उसके अंदर ये अलग हुआ, ये अलग इसके अंदर, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। बस इनके एग्जाम्पल आपको याद रखना सबसे मस्ट है। आपको एग्जाम्पल, क्योंकि आपको थ्योरी तो लिखनी नहीं है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम वो आपने क्या देखा था? सिंगल लेयर्ड था ना, मल्टी लेयर्ड होता है। ये देखो, ये मल्टी लेयर्ड हुआ ना। पहले हम लोग एक सिंगल लेयर्ड में केवल ऐसे ऐसे देखते थे ना। अब ये मल्टी लेयर्ड, इसके ऊपर और इसके ऊपर मल्टी लेयर्ड होते हैं कंपाउंड में।
इनका मेजर रोल होता है प्रोटेक्शन में। क्या चीज अभी लिखवा रहे हैं? हाँ, स्किन, यूरिनरी ब्लैडर है, स्किन है, वेजाइना है, फायरिंग्स है। इसके भी 2 टाइप्स हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। हाँ, इसका एक लिख लो, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इन दोनों के एग्जाम्पल लिख लो। ट्रांजिशनल और दूसरा है इनके बस एग्जाम्पल याद रखो बस। इसका होगा यूरिनरी ब्लैडर, इसमें लिख लो यूरिनरी ब्लैडर, और इसके अंदर स्किन है, वेजाइना है, फेरिंग्स है। ट्रांजिशनल का होगा यूरिनरी ब्लैडर, और नीचे स्ट्रेटिफाइड में स्किन, वेजाइना और वो लास्ट फायरिंग्स। हाँ, आपके उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे क्या सिक्रीशन होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है उससे क्या सिक्रीशन होता है? एंजाइम, हार्मोन होगा। हाँ, अच्छा, जैसे कंफ्यूज मत होना एक्सो और इंडो में। इससे एंजाइम, म्यूकस, इन सब का सलाइवा वगैरह का सिक्रीशन होता, और इनसे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता। तभी तो ये डक्ट के माध्यम से, ये डक्ट जैसे आपके आंसू निकलते हैं, लैक्राइमल ग्लैंड पाई जाती है जिससे आपके आंसू निकलते हैं, वो एक डक्ट के माध्यम से निकलते हैं। ये डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन्स को छोड़ देता है, जहां जरूरत होती ब्लड के माध्यम से चला जाता है। क्या एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड की सप्लाई होती है? एपिथेलियल की बात कर रहे हैं। नहीं होती। होती उसके माध्यम से होगी, उसमें ब्लड नहीं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती। वो कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। और ये जो पीसीटी है वो कैसी होती है? ब्रश बॉर्डर कॉलमिनार होती है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल होती है, सीलिएटेड कॉलमिनार, क्यूबॉइडल याद रखना। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है,
दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू। जंक्शन, जंक्शन क्या होता है? जोड़ने का काम। कितने टाइम आता है? एक भी कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, जब कौन कौन? हाँ, एडहेरिंग जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब होता है उनके बीच में गैप नहीं पाई जाती, वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। उसके बाद गैप जंक्शन का मतलब होता है गैप जंक्शन में गैप पाई जाती है, कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में। ये क्या हुए? गैप जंक्शन। और उसके बाद एडहेरिंग, इस जंक्शन में क्या होता है? सीमेंटिंग होती है इनके बीच में, मतलब जंक्शन लगा हुआ होता है इनको सीमेंटिंग करने में। दूसरा क्या आता है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मीन्स ये लिंकेज का काम करते हैं, पूरी बॉडी को जोड़ के रखने का। जैसे ब्लड है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, लिंकेज का काम करता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हाँ, सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे बोन्स हमारे अंदर हैं, बोन्स भी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएंगी, कनेक्टिव टिश्यू से ही मिलकर बनी हुई है। तो क्या करती है? पूरी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये भी 3 टाइप्स की होती हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड लूज कनेक्टिव टिश्यू कैसी होती है? ये लूजली अरेंज्ड होती हैं, ढीले हुए। और डेंस का मतलब कॉम्पैक्टली, वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली बोन। इसके बाद स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड में क्या होता है? आपका स्केलेटन होता है। एरियोलर, एडिपोस, इनके अंदर भी हम अंदर पढ़ेंगे। एरियोलर के अंदर लिख लो, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं?
स्किन के नीचे, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, नीचे। हो गया। स्पेशलाइज्ड ऐसे होते हैं जो जिनका स्पेशल काम होता है, जैसे स्केलेटन और फ्लूइड। फ्लूइड में ब्लड आएगा। इसके पीछे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन नहीं हुआ था ना एनिमल किंगडम का, इसके आगे कल पढ़ाएंगे। आप लोग कॉपी अब बंद करेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोग आंसर करेंगे। खोलो नहीं, कॉपी क्लोज करो। ऐसा कौन सा फाइलम है या सब फाइलम है जिसको कनेक्टिंग लिंक माना गया कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में? हेमिकॉर्डेटा। क्यों माना गया उसको? क्यों नहीं रखा गया उसको कॉर्डेटा में? होती है। किस फॉर्म में? उसका नाम होगा ना कुछ। उस दिन नहीं आए थे ना तुम? बताओ पीछे कुछ नाम हमने बताया था उसका, कॉर्ड से ही रिलेटेड है। उसका नाम कुछ बताया था ना? ऑप्शन से तो पता ही चल जाएगा। नहीं, स्टोमोकॉर्ड। जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था वो कॉर्डेटा, वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो क्या था? स्टोमोकॉर्ड। जब बाद में पहले उसको सबफाइलम में रखा जाता था। कॉर्डेटा के जो प्रोटोकॉर्डेटा था उसका सबफाइलम माना जाता था, उसका सबफाइलम माना जाता था। लेकिन जब उसकी स्टडी हुई, वो जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था वो नोटोकॉर्ड ना होकर क्या था? स्टोमोकॉर्ड। फिर उसको उठाकर पटक दिया गया इधर नॉन कॉर्डेट। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखा? किस फाइलम में? पोरीफेरा में। और टिश्यू लेवल का? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में। उसके बाद ऑर्गन लेवल का? वहां तो सिस्टम स्टार्ट हो गया था। इकाइनोडर्मेटा का इकाइनोडर्मेटा नाम क्यों रखा गया? नाम का कुछ? इकाइनो मीन्स आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है, और मैंने बताया भी था सबसे पहले उसके नाम का मतलब बताते थे। अरे जैसे ये मान लो स्टार फिश है, कुछ पाए जाते थे इस पे, आप उसको टच करेंगे उसकी स्किन एकदम रफ और कांटे लगे होते हैं। इकाइनस, इसका एग्जांपल भी इकाइनस है। स्पाइंस लगे रहते हैं। और इसमें क्या देखने को मिला था? कुछ सिस्टम देखने को मिला था जिसका यूनिक नेम था वैस्कुलर सिस्टम। कौन सा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। केवल हमें कहा देखने को मिला था? इकाइनोडर्मेटा में। और कैनाल सिस्टम? पोरीफेरा। और क्या? पोरीफेरा का कोई एग्जांपल बताओ। और इसका एक कोई स्पेशलाइज्ड फीचर था, इसमें 2 स्टेजेस पाई जाते थे, असेक्सुअल और सेक्सुअल। उसमें क्या होता था? हाँ, पॉलिप से मेडूसा बनेगा तो एसेक्सुअल, और उसे मेडूसा से सेक्सुअल। अच्छा, जो ये काइनोडर्मेटा होते हैं इनमें क्या रेडियल सिमेट्री पाई जाती है या बाइलेटरल?
बाइलेटरल भी तो पाया जाता है। कैसे दोनों पाए जाएंगे? क्योंकि उसके लार्वल स्टेज जब रहती है तो उसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और जब एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो उनमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती। इसका मोलस्का का एग्जांपल बताइए कोई। मोलस्का जो मैंने कॉमनली बताया था, तालाब वाला फ्रॉग, किसने कहा फ्रॉग? अरे फ्रॉग तो एम्फीबिया। अरे मछली, फ्रॉग तो आपके कॉर्डेट्स हैं, तो फिर इधर कैसे आ गए? पाइला, अरे घोंगा होगा, हिंदी में ही बोल दो। सीपीएस, हिंदी में ही बोल दो। इसके हेलमिन्थेस मतलब कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं इसके? वर्म्स होते हैं ना, कृमि जिनको कहते हैं। हेलमिन्थ को टू टाइप्स में डिवाइड किया, प्लेटी हेलमिन्थ, एस्के हेलमिन्थ। प्लेटी में मतलब चपटे हुए थे उसमें के ऑर्गेनिज्म, और इसमें कहते थे राउंड वर्म। एग्जाम्पल एस्केरिस। मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फीमेल्स बड़ा होता है, स्ट्रेट होता है, और फीमेल्स में, वो मेल्स में राउंड होता है, थोड़ा सा हुक लाइक स्ट्रक्चर। मेल्स में छोटा होता है और उसकी हाँ, और मेल जो होती है वो स्ट्रेट होती है और साइज में बड़ी होती है। कौन गाना गा रहा है? आ जाओ इधर, गाना गा लो, आ जाओ, आज गा ही दो। और मैंने सुन भी लिया कौन सा गाना गा रहे थे। हमें लगता है आज घर से यही सुन के आए ना, तभी उसको गुनगुना रहे हो। इसको बंद कर दो, टाइम हो गया होगा। उसके बाद ये गाना सुनाएंगे, तब ही जाना है। बंद करें इसको पहले।